जैसे अंग्रेज कहे कि तुम टैक्स दो तो तुम विनय के साथ महाराज आप सही कह रहे हैं लेकिन हम टैक्स नहीं देंगे। इसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। धोबी से कहे अगर अंग्रेज कहे तुमसे कपड़ा धो तो तुम कहना महाराज आप एकदम सही कर रहे हैं, हमारा कपड़ा धोना फर्ज है लेकिन आपका कपड़ा हम नहीं धोएंगे। मतलब पूरा आज्ञा के साथ, पूरा विनय के साथ आपको क्या करना है, इसका अवज्ञा करना है। अंग्रेजों का जो भी आज्ञा है उसका क्या करना है, अवज्ञा करना है। तो इसको कहा गया सविनय अवज्ञा। जो कैदी थे उन्होंने अंग्रेजी वस्त्र का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, नंगा विद्रोह कर दिया। कैसा विद्रोह, नंगा उगारे होकर घूमने लगा जेल में। अंग्रेज सब माथा फटक रहा था। कहाँ पहुँच गए हम। अंग्रेज सब जाकर कह रहा है कपड़ा पहनो, कह रहा महाराज आप एकदम सही कर रहे हैं लेकिन हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। क्योंकि क्या करना था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, समझ आया। तो बोले थे हम अंग्रेजी कपड़ा नहीं पहनेंगे, हमको कैसा कपड़ा चाहिए, स्वदेशी कपड़ा चाहिए। अब अंग्रेज सब डरे नहीं जाता था उन लोगों के पास, कहता था आओ तुम लोग उघारे कर देते हैं। अंग्रेज सब माथा पकड़ रहा है, कहाँ पहुँच गई छपरा। बिहार का लोगों का मतलब आंदोलन का मानसिकता ही अलग था, समझ में आया। तो उधर कैदियों ने क्या कर दिया था ना, बीच टेबल पर कूद के भाग गए, धोती बाने भाग चल चल चल। अंग्रेज सब बोला रहे महात्मा गांधी भाग भाग भाग, चले जहाज उड़ाओ, चलो इंडिया चलो। समझ आया। बताइए प्रधानमंत्री के टेबल पर से सड़क के कौन भाग गए, महात्मा गांधी। आप अपने विधायक के घरे अगर विधायक बुला लेते आप नहीं भाग। महात्मा गांधी अब बिखियाई ले आ रहे हैं भारत में, फिर से दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सब कोई सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगा। तब तक इधर से तो किसका फोन गया, रेमजे मैकडोनाल्ड का, समझ में आया, किसके पास, इरविन के पास। बोला कैसे झेलता है तुम बुढ़वा को। बड़ा पिनका बुढ़वा है, देख रहे हो पीछे में से उठ के भाग गया छोरा के, उसको पता नहीं चल रहा है प्रधानमंत्री के सामने से उठ के भाग रहे हैं। कह रहे महाराज क्या कहें, सुबेरे उठते उठते एक आंदोलन का लिस्ट लेकर उठता है, कह रहा एक काम करो उसको पकड़ के जेल में डाल दो। समझ आया। महात्मा गांधी सोए हुए थे, खटिया सही से उनको जेल में डाल दिए, जाओ। जय हिंद। गया भगा दिया गया। समझ में आया। अब देखिए महात्मा गांधी क्या हो गए, पूरा फुल फॉर्म में आ गए। महात्मा गांधी का अभी तक इसमें दिखाई दे रहे हैं नहीं। 1922 से शांत बैठे हैं, जब चौरी चौरा कांड हुआ था वो खोज रहे थे कोनो मौका मिले हमको ताकि फिर हम क्या हुए हैं, जागृत हो। क्योंकि उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और महात्मा गांधी ऐसे भी चंपारण, खेरा, अहमदाबाद और खिलाफत इस सबसे पूरा फेमस हो चुके थे, समझ में आया। तो उस समय उनके पास अब फिर इनके पास मौका आया। देखिए महात्मा गांधी कितने बोल रहे हैं, साइमन कमीशन का विरोध हो ही रहा है, समझ में आया। और जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या हो गए थे, फेमस हो गए थे। पूर्ण स्वराज की मांग की तो सब लोग जवाहरलाल नेहरू के पीछे पीछे चल दिए। एकदम बढ़िया बोल रहे हैं नेहरू, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हम लोग पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए। सब लोग किसके पीछे पीछे चल दिए, नेहरू के पीछे पीछे चल दिए। महात्मा गांधी बोले नेहरू ज़्यादा फेमस हो रहा है, हमको भी फेमस होना चाहिए, समझ में आया। तो यहाँ पे महात्मा गांधी देखें कि साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है। साइमन कमीशन का पूरा लोग क्या हो रहे हैं, जम के विरोध कर रहे हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया, उसका भी लोग क्या कर रहे हैं, जम कर विरोध कर रहे हैं। उसके बाद से देखें कि पूर्ण स्वराज का मांग नेहरू कर दिए हैं, उसमें भी लोग पूर्ण रूप से क्या हो रहे हैं, समर्थित हो रहे हैं। यानी अंग्रेज अभी पूर्ण रूप से क्या पड़े हुए हैं, कमजोर। उसके बाद से इंग्लैंड में चुनाव पड़ा हुआ है। इंग्लैंड में 1930 में क्या हो रहा था, चुनाव हो रहा था, समझ में आया। और उस चुनाव में एक तरफ विंस्टन चर्चिल था और एक दूसरे तरफ रेमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे, रेमजे मैकडोनाल्ड। और दोनों आपस में क्या हो रहे थे, चुनाव में लड़ रहे थे। तो देखिए पूरा इंग्लैंड इधर चुनाव में बिजी है, भारत में इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है, हम भी एक विरोध कर देते हैं, समझ में आया। गए इरविन के पास, किसके पास गए, इरविन के पास। गांधी जी बोले देखो 11 सूत्री हमारा मांग है, मतलब एक कागज पर लिख के दिए थे कि 11 को मांग है, उसको मान लेना, ना तो हम आंदोलन कर देंगे। इरविन भगा दिए, भागी जैसे उड़वा। कुछ लेकर आते रहता है, समझ में आया। तो महात्मा गांधी क्या हुए, बोले कि तुमको मानना है तो मानो, ना तो हम क्या कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। अब वो पढ़ा तो था नहीं क्योंकि नया नया आया था। उनको पढ़ा रहा था कि 1920 में कैसे असहयोग आंदोलन किए थे। उस समय यूट्यूब भी नहीं था कि खोल के देख लेता। समझ में आया। पूरा का पूरा ही क्या हुआ, नहीं माना, मिला तक नहीं गांधी जी से, समझ में आया। दूरिया पर से भगा दिया, हमको नहीं मिलना बुढ़ऊ से, समझ में आया। उसको पता नहीं है बुढ़ऊ कितना खतरनाक है, समझ में आया। अब महात्मा गांधी क्या कर दिए, 12 मार्च 1930 को इनमें मुख्य रूप से मांगा गया था कि आप नमक को क्या कर दीजिए, नमक कर को खत्म कर दीजिए। देखिए अंग्रेजों ने एक कानून लाया था कि नमक केवल अंग्रेज बनाएंगे और आप नमक केवल अंग्रेजों से ही खरीद सकते हैं, आप अपना खुद का नमक नहीं बना सकते हैं। और नमक बनाने में जाता है क्या, समुद्र का पानी उड़ा दीजिए, नमक बचेगा। नमक कहाँ से बनता है, समुद्र से। समुद्र का पानी उड़ा दीजिए, क्या बचेगा, नमक बनेगा। तो वो बोला था ना भारतीय अपना नमक नहीं बना सकते हैं, अंग्रेज नमक बनाएंगे और आपको किसके खरीदना पड़ेगा, अंग्रेज से ही खरीदना पड़ेगा। उस पर टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिए थे और घर घर का यूज था। नमक कहाँ नहीं यूज होता, अभी भी देखिए घर घर नमक यूज होता है, समझ में आया। तो महात्मा गांधी बोलते थे देखो नमक को क्या कर दो तुम, नमक कानून वापस ऐसे 11 को मांग रखे थे, 11 को हमारा मांग है, मान लेना। इन्होंने भगा दिया, बात माना ही नहीं। महात्मा गांधी बोले कि हम दांडी मार्च शुरू करते हैं। 12 मार्च 1930 को क्या मार दिए, दांडी मार्च। क्योंकि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। महात्मा गांधी दिखाई दे रहा है, लोहा गर्म है, क्या मार रहे हैं, हथौड़ा। 12 मार्च 1930 को क्या किए, अपना ये आंदोलन शुरू कर दिए, दांडी मार्च। और दांडी मार्च के लिए निकले थे साबरमती आश्रम से। कहाँ निकले थे, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से निकले थे, दांडी नामक तट पर जा रहे थे। गुजरात में एक तट है जिसका नाम है दांडी तट। क्या नाम है, दांडी नामक तट है।
इधर देखिए, अगर ऐसे हम लोग क्या बनाते हैं, गुजरात, यही ना गुजरात, तो इधर साबरमती आश्रम से निकले थे और यहाँ दांडी तट के लिए निकले थे, समझ में आया। साबरमती आश्रम से कहाँ के लिए निकले थे, दांडी नामक तट से। और निकले तो ये नहीं कि गाड़ी उड़ी से चल जाते, समझ में आया, गाड़ी से चल जाते, घोड़ा से चल जाते, नहीं, पैदल जाएंगे। कैसे जाएंगे, पैदल जाएंगे। कहाँ, क्यों पैदल जाएंगे, क्योंकि गाड़ी से जाएंगे तो तुरंत पहुंच जाएंगे, लोग जुड़ नहीं पाएंगे। तो ये लोग क्या किए, पैदल चल दिए, ताकि लोग हमारे साथ क्या होते जाए, जुड़ते चले जाए, समझ में आया। अभी देख रहे हैं राहुल गांधी का भारत जोड़ो अभियान खत्म हो गया, अभी ये भी इसी सेम दांडी मार्च पर ही आधारित था। अब यहाँ से महात्मा गांधी पैदल निकल गए, कहाँ के लिए, दांडी तट के लिए, मात्र 78 लोगों के साथ, समझ में आया। कितने लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ, समझ में आया। मात्र 78 लोगों के साथ इन्होंने क्या किया, 78 अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से क्या हो गए, निकल गए। और वे पैदल निकले थे कि लोगों का सहानुभूति महात्मा गांधी है, पैदल निकला है। धीरे धीरे महात्मा गांधी के लोग 78 लोग कब हजारों की संख्या में बदल गए, महात्मा गांधी को पता भी नहीं चला समझ आया। धीरे धीरे महात्मा गांधी कहाँ चले गए, नागपुर के वर्धा, बोलिए दांडी से, साबरमती से निकले थे और कहाँ पहुँच गए, दांडी पहुँच गए, समझ आया। 24 दिन लगा था उनको जाने में, समझ आया। 24 दिन में पैदल धुकुर चलते चलते, बूढ़े लोग चलेंगे कि धुकुर चलते चलते कहाँ पहुँचे थे, 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक तट पे, समझ आया। इरविन का सख्त खिलाफ है, नमक कानून मत तोड़ना, महात्मा गांधी बोले मत तोड़ना छोटा, तुरंत नमक कानून बनाए, बोले नमक कानून का क्या कीजिए, उल्लंघन कीजिए, नमक कानून का क्या कीजिए, उल्लंघन कीजिए। हम लोग भारतीय अपना खुद का क्या बनाएंगे, नमक बनाएंगे, भारतीय अपना खुद का क्या बनाएंगे, नमक बनाएंगे। और नमक कानून को इस तरह से क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। पहुंचे थे 5 अप्रैल को, एक दिन रेस्ट किए और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को क्या कर दिए, तोड़ दिए, समझ में आया। और जब नमक कानून को तोड़कर पीछे मुड़े तो देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग हमारे पीछे आ गए हैं समझ आया। महात्मा गांधी बोले ये लोग वक्त कहीं जाने दे, एक और आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कैसा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बोले लोग को कहीं जाने दे, इतना बड़का भीड़ आया है, इसका उपयोग कर लो। तो महात्मा गांधी क्या शुरू कर दिए, 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन। बोले कि देखिए आप लोगों के प्यार और सहयोग के बदौलत हम अपने आश्रम से क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं, साबरमती आश्रम से क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं। अब हम वापस तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हम क्या करें, देश को आज़ाद न करा ले। महात्मा गांधी लोग बोले ये तो फरिश्ता है ये तो हमको आज़ाद कराने के लिए आया है, समझ में आया। जबकि महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी को नक्शा बढ़िया से नहीं पता था। बताइए गुजरात देखिए, तो गुजरात भारत के एकदम कोना पे है। बताइए अगर यहाँ पे साबरमती आश्रम बनाते हैं तो क्या वो सफल होंगे, नहीं। इनको अपना आश्रम बीचों बीच में ले जाना था, भारत के बीचों बीच में रहेगा तो चारों तरफ से कंट्रोल है, जैसे यहाँ पे है। अगर हम इस आश्रम को इधर नागपुर वगैरह साइड में बना दें एकदम बीच में, बताइए यहाँ से सब भारत को कब्जा कर लेंगे, पूरा भारत पे देख रेख हो जाएगा। इधर साबरमती से कहाँ देखेंगे, खाली इतना ही दोनों देखेंगे, समझ में आया। तो उनको मैप कोई बढ़िया से नहीं पढ़ाया था समझ में आया। जो मैप नहीं पढ़ा है पछताया है। आप लोग भी मैप बढ़िया से पढ़िएगा, अब बिना मैप का जीएस समझिए समय का बर्बादी, दूसरा कुछ नहीं, समझ में आया। तो यहाँ से इस साबरमती से निकले और बोले कि हम तब तक क्या होंगे, अपने आश्रम में वापस नहीं जाएंगे जब तक कि अपना क्या कर ले, देश आज़ाद न करा दे। और बोले अब रहे कहाँ, कौन एगो नया आश्रम बनाना पड़ेगा। तो आ गए नागपुर में, नागपुर के वर्धा में एक नया आश्रम बनाया, सेवाग्राम आश्रम। कौन सा आश्रम, सेवाग्राम आश्रम। देख रहे हैं महात्मा गांधी का चतुराई, समझ में आया। ये सब किताब में थोड़ी लिखेगा चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पे महात्मा गांधी क्या बोले कि अब हम नागपुर के वर्धा में सेवाग्राम आश्रम बनाएंगे और उसी में क्या करेंगे, रहेंगे। देखिए तो देश के बीचों बीच में आ गए हैं ये है बुढ़ऊ का बुद्धि। चलो यहाँ देखिए, तो उन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। कौन सा आंदोलन शुरू किया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन, बोले थे अगर अंग्रेज बोले मतलब अगर अंग्रेज कोई आज्ञा दे तो एकदम विनय पूर्वक उस आज्ञा का क्या कर देना है, अवज्ञा कर देना है, समझ में आया। जैसे अंग्रेज कहे कि तुम टैक्स दो तो तुम विनय के साथ, महाराज आप सही कह रहे हैं लेकिन हम टैक्स नहीं देंगे इसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। धोबी से कहे, अगर अंग्रेज कहे तुमसे कपड़ा धो तो तुम कहना महाराज आप एकदम सही कर रहे हैं, हमारा कपड़ा धोना फर्ज है लेकिन आपका कपड़ा हम नहीं धोएंगे मतलब पूरा आज्ञा के साथ, पूरा विनय के साथ आपको क्या करना है, इसका अवज्ञा करना है। अंग्रेजों का जो भी आज्ञा है उसका क्या करना है, अवज्ञा करना है। तो इसको कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, समझ में आया। अंग्रेज कहे नमक कानून मत तोड़ो तो आप कहिएगा एकदम बहुत सही कह रहे हैं महाराज, आप एकदम सही कह रहे हैं, नमक कानून नहीं तोड़ना चाहिए लेकिन हम तोड़ेंगे समझ में आया। इस तरह से अगर आप एकदम विनय पूर्वक कीजिएगा तो आपके ऊपर डंडा भी नहीं चला सकता, क्योंकि महात्मा गांधी वकील थे, जाके हम केस कर देंगे वो रिटायर हो जाएगा, समझ में आया, सस्पेंड हो जाएगा वो। तो इस तरह से अंग्रेज आपके ऊपर लाठी भी नहीं चला सकते हैं और आप लोग क्या हो जाइएगा, सफल भी हो जाइएगा। तो महात्मा गांधी क्या शुरू कर दिए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, समझ में आया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने क्या किया था, आगे बढ़ाया था। तमिलनाडु में कौन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सब नदी के किनारे किनारे है, देखिएगा तमिलनाडु कहाँ है, देखिए तो नदी के किनारे है, समझ में आया। केरल में देखिए, केरल में कौन थे देखिए, तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मणिपुर नागा थी रानी गैडिनेलू, कौन थी, रानी गैडिनेलू। देखिए मणिपुर
इधर होगा, मतलब ईवी क्या है, मणिपुर, मिजोरम, ये सब देखिए ईवी नदी तट के लगभग किनारे है, समझ में आया। वहीं देखिए महाराष्ट्र में सरोजिनी नायडू, महाराष्ट्र भी देखिए नदी के किनारे है, यहाँ मुंबई वगैरह देखिएगा नदी के किनारे है, तो महाराष्ट्र में कौन थी, सरोजिनी नायडू, समझना है। तो सरोजिनी नायडू ने वहाँ से अपना आंदोलन को, नमक तोड़ कानून यानी असहयोग आंदोलन को क्या किया, आगे बढ़ाया, यानी जहाँ जहाँ है सब जगह क्या किया गया, नदी के मतलब क्या किया गया था, तोड़ा गया था, नमक कानून को क्या किया गया था, तोड़ा गया था, कोई दिक्कत। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कश्मीर में थे खान अब्दुल गफ्फार खान, कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने कहा था महात्मा गांधी को, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी, क्यों, क्योंकि ये सीमा के अंत में रहते थे, यहाँ देखिए यहाँ सीमांत गांधी, इधर कश्मीर एक साइड में रहते थे, और यहाँ से भारत की सीमा का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, और गांधी जी के विचारों से इनका विचार बहुत ज़्यादा क्या था, मिलता जुलता था, इसीलिए इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है, कोई दिक्कत। तो पूछेगा सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको बादशाह का खान भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बादशाह खान भी कहा जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगाह संस्था का क्या किया था, स्थापना किया था, जिसने महात्मा गांधी को क्या कहा था, मंगल बाबा, मंगल बाबा को उपाधि किसने दिया था, खुदाई खिदमतगाह संस्था, कौन चला रहे थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने लाल कुर्ती सेना का भी गठन किया था, हाँ लाल कुर्ती सेना, रूसी से सब प्रभावित है, समझ में आया। ये भी जो झंडा फहरा रहे हैं, ये भी अमेरिका से क्या कर रहे हैं, प्रभावित है। अमेरिका में देखिएगा 4 जुलाई को ही अपना झंडा फहरा के कहा था कि हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। चलिए आप देखिए, तो कश्मीर से कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने अपना क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया, आगे बढ़ाया। इधर लखनऊ से जवाहरलाल नेहरू, सविनय अवज्ञा आंदोलन, समझ में आया। और बिहार में नदी क्या, बिहार में देखिए तो नदी में समुद्र है, नहीं है, बिहार में समुद्र का तट नहीं है, तो यहाँ पर नमक कानून कैसे तोड़ेंगे, समझ में आया। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, समझ में आया। अंग्रेज सब एगो इतना चोर था, सब अंग्रेज चौकीदारी टैक्स लगाया था, समझ में आया। और चौकीदारी टैक्स में क्या करते थे इन्होंने कि जो घर में मतलब क्या करता था, चौकीदार नहीं, देखिए चौकीदार घूमता है, जागते रहो हमारे भरोसे मत रहो ऐसे देखिएगा चौकीदार, तो वो कहता था चौकीदारी टैक्स दो, नहीं तो तुम्हारे घर में क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। और जो टैक्स नहीं देता था उसके घर में अंग्रेजों घुस के चोरी कर लेता था, समझ में आया। तो वहाँ इसके अथी में बलसाड़ में पहुँचे थे कौन, लौह पुरुष किनको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचे थे, और वहाँ पे महिला उला से कहते कि मरसा का पाउडर संदूक के रखो, और बेलना चौकी एकदम तैयार हुआ रखना, समझ में आया। और घुस के कहते जो कर मत दो, वहाँ पे बोले थे क्या करना, कर मत दो। अंग्रेज घर में घुसे थे, इसको भी बांध कर रख लो, इसको भी मत दो समझ में आया। तो वहाँ अंग्रेजों का धुलाई हुआ था, तो इस चौकीदारी टैक्स को क्या कर दिया, हटा दिया गया। उसके बाद से देखिएगा यहाँ छपरा में जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेजी कपड़ा का बहिष्कार कर दिया छपरा के कैदियों ने, समझ में आया। छपरा के जेल में जो कैदी थे उन्होंने अंग्रेजी वस्त्र का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, और नंगा विद्रोह कर दिया। कैसा विद्रोह, नंगा उगारे होकर घूमने लगा जेलवे में अंग्रेज सब माथा पटक रहा था कहाँ पहुँच गए हम। अंग्रेज सब जाकर कह रहा है कपड़ा पहनो, कह रहा महाराज आप एकदम सही कर रहे हैं, लेकिन हम कपड़ा नहीं पहनेंगे क्योंकि क्या करना था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, समझ में आया। बोले था महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा के क्या है, पक्षधर में है, समझ में आया। तो बोले थे हम अंग्रेजी कपड़ा नहीं पहनेंगे, हमको कैसा कपड़ा चाहिए, स्वदेशी कपड़ा चाहिए। अब अंग्रेज सब डरे नहीं जाता था उन लोगों के पास, कहता था आओ ना तुम लोग उघारे कर देते हैं अंग्रेज सब माथा पकड़ रहा है, कहाँ पहुँच गई छपरा बिहार का लोगों का मतलब आंदोलन का मानसिकता ही अलग था, समझ में आया। तो उधर कैदियों ने क्या कर दिया था, नंगा विद्रोह, समझ में आया। कहाँ पे हुआ था ये, छपरा में। इसे पूछता है एक नंबरिया क्वेश्चन कभी कभी डाल देता है। तो छपरा में स्वदेशी वस्त्र में क्या हो गया था, नंगी हड़ताल हो गया था, समझ में आया। अंग्रेज सब बेचारा डरे नहीं जाता था, बोलता था बस पहन लो और उस समय क्या था, उस समय देखिए सोशल मीडिया का जमाना भी नहीं, उस समय कैमरा भी तो नहीं था, कई बार कहते चाचा उगारे में तो और कैमरा नहीं था जो देखेगा वो जानेगा तो इधर छपरा में मानसिकता ही अलग था उन लोगों का। तो यहाँ छपरा में असहयोग आंदोलन में क्या हो गया था, नंगी हड़ताल। उसके बाद से यहाँ चौकीदारी टैक्स, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद क्या किए थे, इसको संभाले थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि अंग्रेज कोई भी आज्ञा दे तो उसका क्या कर देना है, अवज्ञा कर देना है। जगह जगह सविनय अवज्ञा आंदोलन होना क्या हो गया, शुरू हो गया, समझ में आया। अब महात्मा का इधर देखिए, तब तक इधर कौन चुनाव जीत जाएंगे, रेमजे मैकडोनल्ड। रेमजे मैकडोनल्ड क्या हो गया, चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतते कहेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजन करेंगे। कैसा, गोलमेज सम्मेलन। अब एक गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, जैसे अगर इस तरह से राउंड टेबल, एक होता है इस तरह से राउंड टेबल, ये हो गया राउंड टेबल, और एक होता है चौकोर टेबल, ठीक है, इस तरह से चौकोर टेबल। चौकोर टेबल में देखिएगा जो हेड होगा वो यहाँ पे बैठेगा, एक जो हेड होगा तो यहाँ पे बैठेगा, और बीच में उसका चमचा बेलचा बैठेगा, समझ में आया। जबकि अगर गोल टेबल लगा तो बताइए क्या किसी को पता चलेगा कौन इसमें हेड है, कौन इसमें मतलब चमचा बेलचा है, नहीं। तो बोले थे कि ये चमचा बेलचा कुछ नहीं, अगर एक टेबल पे सब लोग बैठे हैं तो सब लोग क्या है, एक समान है। इसलिए हम राउंड टेबल यानी गोल टेबल का क्या करते हैं, गोल मेज सम्मेलन करते हैं। यानी गोल मेज पे सब कुछ बैठेगा, जिसमें पता नहीं चलेगा कौन सीनियर है कौन जूनियर है, सब लोग एक जैसे हैं। तो गोल मेज सम्मेलन का क्या किया, आयोजन किया, समझ में आया। नया नया चुनाव जीता था। अब विंस्टन चर्चिल विपक्ष में था, बोला था देखना हम महात्मा
गांधी को बुलाएंगे भारत से, समझ में आया। वहाँ पे से एक नेता आएंगे, हम लोग गोल में सम्मेलन करेंगे और एक से एक कानून क्या करेंगे, पारित करेंगे। गोल में सम्मेलन में कोई गई भी नहीं किया। सोचिए आप किसी के लिए क्या करें, पूरा एकदम बढ़िया से एकदम खाना दाना तैयार करके पूरा घर और सजा उजा कर रखें कि फलानवा आने वाला है, अब फलानवा अइबे ना करे, कितना दुख होगा, समझ में आया। विंस्टन चर्चिल रेमजे मैकडोनाल्ड को क्या करना, चिढ़ाने लगा, देख ले तोरे इतने ही औकाते हैं, चुनाव जीत गया था क्या, सब लोग तुमसे डर जाएंगे क्या, गुलाम देश का नेता तुमसे मिलने नहीं आया, समझ में आया। अभी रेमजे मैकडोनाल्ड बोला कि हमारा चमचा कौन है जी, चमचा उसका चमचा ना था कौन, इरविन, तो बोला हमारा चमचा कौन है भारत में, तो इरविन है। वो तुरंत किसके पास फोन लगाया, इरविन के पास। किसके पास फोन लगाया, इरविन के पास। इंग्लिश इरविन को 4 गरी आया, चोट्टा पहले तुम महात्मा गांधी को इधर भेजो, समझ में आया, ना तो तुम नौकरी खा जाएंगे। अब द्वितीय गोल में सम्मेलन हम कब करने जा रहे हैं, 1931 में। 1931 में क्या होने जा रहा है, द्वितीय गोल में सम्मेलन। इसमें महात्मा गांधी को आना चाहिए, अगर महात्मा गांधी नहीं है तो नौकरी खा जाएंगे। इरविन डर गया, हे महाराज जी क्या कह रहे हैं। चलिए हम क्या करते हैं, गांधी से क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, समझ में आया। याद कीजिए भगत सिंह को फांसी का सजा कब सुनाया गया था, 14 फरवरी को, समझ में आया। और ये गांधी इरविन समझौता हो रहा है 5 मार्च 1931 को, यानी कि बताइए 5 मार्च। कब टंगाएंगे वो, 23 मार्च को। 23 मार्च को क्या किया जाता है, फांसी को उनको लटका दिया जाता है। इसमें महात्मा गांधी चाहते तो उसको क्या कर सकते थे, बचा सकते थे। भगत सिंह को क्या कर सकते थे, बचा सकते थे, क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। इस समय इरविन सब बात मानने के लिए तैयार था, क्योंकि रेमजे मैकडोनाल्ड सीधा बोला था अगर गांधी नहीं है तो तोर नौकरी खा जाएंगे, उसका नौकरी का सवाल था। महात्मा गांधी जो कहते वो उनको क्या करना पड़ता, मानना पड़ता। लेकिन महात्मा गांधी के साथ इरविन वो खेल दिया, समझ में आया। महात्मा गांधी बोले थे कि आप पूरे कैदियों को क्या कीजिए, रिहा कीजिए, सभी कैदियों को क्या कीजिए, रिहा कीजिए। तो मैं देखिए सभी कैदी को कैसे रिहा कर दीजिएगा आप, उसमें कोई ऐसा भी होगा जो गलत सलत कार्य करके भी गया होगा, समझ में आया। उस समय भी हत्या, मर्डर, रेप, बलात्कार ये सब उस समय भी होता था। तो उस समय भी जो गया होगा वो कैसा गया होगा, पूरा मतलब कोई को गलत काम करके भी गया होगा। तो सभी कैदी को कैसे रिहा कर सकते हैं, समझ में आया। तो उसने कहा ठीक है हम सभी राजनीतिक कैदियों को क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे, सभी राजनीतिक कैदियों को क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे। महात्मा गांधी बोले ठीक है हम द्वितीय गोल में सम्मेलन में जाने के लिए क्या है, रेडी हैं। सभी लोग दबाव बनाए, महात्मा गांधी भगत सिंह हाँ ठीक है इसमें आ जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। इरविन क्या कर दिया, गेम खेल दिया। और महात्मा गांधी, आप बताइए, महात्मा गांधी पढ़े लिखे वकील थे, भगत सिंह पे राजनीतिक मुकदमा था या फिर बम फेंकने के लिए फौजदारी। तो फौजदारी मुकदमा किसके ऊपर था, भगत सिंह के ऊपर। उनके ऊपर राजनीतिक मुकदमा नहीं था, कौन था, फौजदारी मुकदमा था, क्योंकि वो बम फेंके थे, समझ में आपको बताए थे असेंबली में क्या फेंके थे, बम फेंके थे। तो उनके ऊपर कैसा मुकदमा लगेगा, फौजदारी मुकदमा लगेगा, ना कि कैसा मुकदमा लगेगा, राजनीतिक। तो जितना राजनीतिक कैदी था सबको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इसमें भगत सिंह को छोड़ा जाएगा नहीं। तो महात्मा गांधी से यहाँ भूल हुआ था। और महात्मा गांधी को जब भी इतिहास लिखा जाएगा इनको इसकी काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि इन्होंने महात्मा गांधी को क्या किया, महात्मा गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचा पाया, जबकि भगत सिंह को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, समझ में आया। तो भगत सिंह को ये क्या हुआ, नहीं बचा पाए। और 23 मार्च को जब क्या किया, भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा तो महात्मा गांधी खुद जगह जा कहा छोड़ने के लिए कहा था। तो अब इरविन वहाँ पे क्या किया, दिखाया, देखिए क्या लिखा गया है, राजनीतिक कैदी को छोड़ेंगे, समझ में आया। सभी लोग महात्मा गांधी को गरियाना शुरू कर दिए। ये चोट्टा नहीं बचा पाया, भगत सिंह को नहीं बचाया, पलरा इनके हाथ में था। लेकिन देखिए एक काम के लिए आप देखिए उस समय 1931 में एक से एक वकील थे। आप देखिए जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, समझ में आया। जिनवा को तो बातें छोड़िए समझ में आया। और कौन थे, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कराची में वो अध्यक्षता कर रहे थे। ये लोग भी तो आ सकते थे, लेकिन उस समय महात्मा गांधी के पलड़ा में क्या था, गेंद था। वो चाहते तो ये बाजी क्या कर सकते थे, खेल सकते थे। नहीं खेले तो कभी भी गाली सुनते हैं, इसके लिए गाली नहीं सुनते, मतलब इनके लिए इन्हीं को जिम्मेदार माना जाता है। अगर वो चाहते तो भगत सिंह को क्या कर लेते हैं, बचा लेते, लेकिन नहीं बचा पाए। चलिए यहाँ देखिए, और उसके बाद से द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या हो गए, चले गए। द्वितीय गोल में क्या चले गए, भाग लेने के लिए चले गए महात्मा गांधी। इतना कहानी में अभी तक में कोई किसी को दिक्कत है, इतना कहानी में कोई दिक्कत है। महात्मा गांधी 1919 में मेसोपोटामिया आयोग, इसमें कुछ क्या किया गया था, सुधार किया गया था। इसके लिए साइमन कमीशन का गठन किया कि इसमें हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे। सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, तो इसमें क्या हो गया, विरोध हो गया। साइमन गो बैक किनारे लगे, काला झंडा दिखाया गया। और लाहौर में लाला लाजपत राय की सैंडर्स ने क्या कर दिया, हत्या। इस सैंडर्स की हत्या के आरोप किसके ऊपर लगा दिया गया, भगत सिंह के ऊपर, और उनको क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। इन्होंने कहा था मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत के लिए आखिरी कील क्या होगी, साबित होगी। इरविन वायसराय था और बर्केनेट क्या था, राज्य सचिव। इसने चैलेंज दिया कि भारतीय अपना कानून बनाए, हम उसको क्या करेंगे, पारित कराएंगे। नेहरू रिपोर्ट गया 1928 में, नेहरू ने क्या किया, अपना रिपोर्ट तैयार किया। इनका भी खत्म हो गया और जिन्ना भी क्या कर दिया, जिन्ना का भी खत्म हो गया। समझ में कहाँ खत्म हो गया, क्योंकि इनका एक पार्टी जो जिन्ना वाला पार्टी था वो क्या था, सहमत नहीं था, और जिन्ना का तो कोनो सहमत नहीं था। 1929 में लाहौर में इसके बदला के लिए, क्योंकि मोतीलाल नेहरू के सामने, जवाहरलाल नेहरू के सामने मोतीलाल नेहरू का क्या हुआ, बेइज्जती। तो बाप के सामने बेटा का बेइज्जती बेटा क्या किया, बढ़िया से क्रांति कर दिया, बोला हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, समझ में आया। और
और आगामी वर्ष में 26 जनवरी को उन्होंने क्या किया, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। इस तरह से करते करते हम लोग 1947 में जब स्वतंत्र हुए तो उस समय भी क्या मनाया गया था, 26 जनवरी। ये आपको पूरा बता दिया है। उसके बाद से महात्मा गांधी ने देखा बढ़िया मौका है, मारो चौका छक्का, समझ में आया, तो ये बढ़िया खेल गए, समझ में आया, और 11 सूत्री मांग रखा। और 12 मार्च 1930 को क्या कर दिया इन्होंने, डांडी मार्च। क्या किया था, डांडी मार्च। और डांडी नामक तट से क्या किए, निकल गए और नमक कानून का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। हजारों की संख्या में लोग, उन्होंने कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन कीजिए, समझ में आया, जो भी अंग्रेज कहे उसको एकदम सविनय पूर्वक क्या कीजिए, उसको इनकार कर दीजिए, मानिए ही नहीं, समझ में आया। इस तरह से जगह जगह लोगों ने क्या किया, उसका समर्थन किया। इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बैठा था, लेकिन महात्मा गांधी उसमें क्या हुआ, नहीं गया, क्योंकि वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं, समझ में आया। जब इरविन के पास किसका फोन आया, रेमजे मैकडोनाल्ड का, रेमजे मैकडोनाल्ड इरविन को गरिया है, चुट्टा तुम लोग काहे नहीं महात्मा गांधी को भेजे हैं। इरविन को कह रहा है महाराज ये ने बुढ़वा आंदोलन करके बैठा है, हम क्या बोले सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहा है, कौन हमारा पति नहीं मान रहा है, कह रहा है कि तुमको गोल में सम्मेलन में जाना है, तो कह रहा है जी महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। ये अलगे अपना अपना क्या किया है, नटंकी जोड़ के रखा है। अब सब लोग यहाँ पे क्या हुए, बोला कि अगर द्वितीय गोल में सम्मेलन में नहीं आए तो हम तुम्हारा नौकरी क्या हो जाएंगे, खा जाएंगे। तो उसका चमचा ही ना था, वो डर गया, बोला ठीक है हम क्या करते हैं, गांधी इरविन समझौता करते हैं। इसमें सरोजिनी नायडू बोली थी कि 2 महात्मा बैठे हैं। जब दिल्ली में समझौता हो रहा था 5 मार्च 1931 में दिल्ली में क्या हो रहा था, समझौता किसके किसके बीच में, गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो रहा था। तो सरोजिनी नायडू बोली थी कि 2 महात्मा बैठे हैं, एक महात्मा गांधी और एक इरविनवा को महात्मा बोलती थी। अब बताइए यो गेम खेल दिया था, समझ में आया। अगर ये पता रहता कि भगत सिंह को फांसी लगाने वाला था, क्या सरोजिनी नायडू इनको महात्मा बोलती, नहीं। उस समय का परिस्थिति ही ऐसा था। अभी आपको इतिहास बीत चुका था, आपको लग रहा कि महात्मा गांधी दोषी हैं, उस समय का परिस्थिति ही ऐसा था कि ये गेम खेल दिया था और किसी को पता नहीं चला, समझ में आया। बाद में पता चला कि राजनीतिक कैदी बोला है, समझ में आया। और फौजदारी मुकदमा वाला क्या करेगा, नहीं छोड़ेगा। तो राजनीतिक कैदी कौन होते हैं, जो राजनीति के दौरान क्या हुआ, जैसे अब आज़ादी का मांग कर रहे हैं और उस दौरान वो क्या हुआ, गिरफ्तार हो गए, उसे कहते हैं राजनीतिक कैदी। कोई दिक्कत। तो इस तरह से भगत सिंह को क्या हो गया, फांसी लटका दिया गया। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी क्या हुए, पहुंचे। और जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे तो वहाँ अंग्रेजों का चाल देखिए। वो लोग कहा था कि हम दलितों को क्या करना चाहते हैं, अलग क्षेत्र देना चाहते हैं, समझ में आया। दलितों को क्या देंगे, अलग क्षेत्र देंगे। और वहाँ भीमराव अम्बेडकर भी थे, समझ में आया। वो बोले एकदम सही कह रहे हैं अंग्रेज चाचा, समझ में आया, दलितों के लिए अलग क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि उस समय दलितों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार भी होता था, समझ में आया। तो अम्बेडकर बोलते थे कि दलितों के लिए अलग क्षेत्र होना चाहिए, और महात्मा गांधी बोले ना, नहीं होना चाहिए, समझ में आया। तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर, महात्मा गांधी दलित विरोधी नहीं थे, समझ में आया। अभी आपको पता चलेगा अंग्रेज सबका बहुत दूरदर्शी सोच होता था, समझ में आया। अंग्रेज सबका सोच कैसा था, दूरदर्शी। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ चले गए, इंग्लैंड। कहाँ चले गए, इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या लगा हुआ है 1921 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यहाँ पे अंग्रेजों ने कहा कि हम दलितों के लिए एक कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हैं। कौन सा अवार्ड, कॉम्युनल अवार्ड। कॉम्युनल अवार्ड, कॉम्युनल अवार्ड क्या था, यहाँ पे दलित के लिए क्या करना है, पृथक क्षेत्र देना है। दलित के लिए क्या देना है, पृथक क्षेत्र देना है, समझ में आया। और यहाँ पे अम्बेडकर जी भी थे, और कौन थे, गांधी जी भी थे, समझ में आया। अब जैसे ये भारत हो गया, क्या हो गया, ये भारत हो गया। बोले कि इधर में क्या है, दलित ज़्यादा है, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसका होना चाहिए, दलित का होना चाहिए। यहाँ पे चुनाव दलित लड़ेगा, पंचायती में दलित उठेगा, मुखिया जो दलित बनेगा, यहाँ का काम जो भी है वो क्या कराएंगे, दलित कराएंगे। महात्मा गांधी विरोध में हो गए, समझ में आया। बोले चोट्टा इंग्लैंड में जाकर बोले तुम लोग जिस स्कूल से पढ़े उस स्कूल से हम भी पढ़े हैं, तुम लोग फेल हुए, हम टॉप किए हैं, समझ में आया। हम सब जानते हैं तुम लोग का रणनीति क्या है। 1909 में, आप खुद बताए थे, 1909 में मुसलमानों के लिए क्या दिया गया था, पृथक क्षेत्र दिया गया था। 1909 में मुसलमानों के लिए क्या दिया गया है, पृथक क्षेत्र दिया गया है। हमको पता है आज नहीं तो कल जो तुम लोग इधर पृथक क्षेत्र दिया और इधर आगे जाकर अपना पाकिस्तान का मांग क्या करेंगे, आज नहीं तो कल तुम लोग भारत का विभाजन कराओगे और इधर दलित का क्षेत्र देकर फिर भारत का टुकड़ा कराना चाहते हो। हम भारत का टुकड़ा नहीं होने देंगे। 1909 में हम नहीं थे, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ आए थे, भारत आए थे। 1909 में हम नहीं थे तो तुम लोग करने में सफल हो गए, लेकिन इस समय हमारे लाशों पर से होकर उनको होना पड़ेगा, समझ में आया। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। बताइए महात्मा गांधी सही किए कि गलत किए, सही के। भारत का कितना टुकड़ा होता है बताइए। आखिर अगर 1909 में बताइए महात्मा गांधी नहीं थे तो ये सब अलग दे दिया, क्या महात्मा गांधी होते तो पाकिस्तान अलग हुआ रहता, नहीं। लोग कहते हैं महात्मा गांधी पाकिस्तान का विभाजन करा दिए। अरे 1909 में तो थे ही नहीं, तो यो नहीं हुआ रहता, समझ में आया। अंग्रेज ये सेम यही चाल कब चल रहे हैं, 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 1931 में कब हो रहा था, 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सेम यही चाल चलना सब चाह रहे थे कि दलितों को क्या कर देते हैं, अलग क्षेत्र दे देते हैं। आगे चल के दलित भी अपना अलग क्षेत्र का मांग करेगा। इस तरह से भारत का कोई को टुकड़ा करके हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से निकल जाएंगे। अंग्रेज जहाँ भी गया है चुट्टा, कहीं पर भी शांति स्थापित करके नहीं गया है, सब जगह लड़ा के गया। भारत से भी गया, भारत और पाकिस्तान को लड़ा के चला गया। सीरिया से गया, लड़ा के चला गया। लेबनान से गया, लड़ा के चला गया। अफगानिस्तान से गया, वहाँ पे भी देखिए बड़ा
पूरा अपना सरिया कानून लगा के पूरा कर दिया है। समझ में, जहाँ से भी गया ये सब क्या किया, लड़ा के गया है। महात्मा गांधी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, उनको पता था कि जिस तरह से 1909 में ये लोग दे दिए, आगे चल के अपना देश का मांग जरूर किया और मांग उठा भी, और आगे चल के हमको पाकिस्तान को क्या किया, करना पड़ा, विभाजन भी करना पड़ा। अगर 1909 में महात्मा गांधी रहता तो क्या विभाजन हुआ रहता? नहीं। यानी कि पाकिस्तान का नींव 1909 में ही पड़ गया था। तो उस समय क्या और नेता नहीं थे, उनको नहीं मांग करना चाहिए था? लेकिन सब काम आप महात्मा गांधी की मूड़ी पर डालिएगा, फिर भी लोग महात्मा गांधी कर आते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर कौन थे? भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर दलित से थे। समझ में आया? वो चाहते थे कि क्या हो, मिले। देखिए भीमराव अम्बेडकर नो डाउट बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, लेकिन वो दिल के बहुत साफ व्यक्ति थे। और राजनीति में अगर आप दिल के साफ है तो मत जाइए, आपके लिए राजनीति नहीं बना है। उसमें कल छपट चाहिए, अंग्रेजों का जो दिमाग समझ सके वैसा व्यक्ति चाहिए। वो अंग्रेजों के झांसा में कौन आ गए? भीमराव अम्बेडकर। और महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में वैचारिक मतभेद हो गया, और रेमजे मैकडोनाल्ड बैठ के लड़ रहा है। देखो लड़, मतलब देख रहा है कि लड़ो लड़ो, दोनों आदमी लड़ो। महात्मा गांधी बीच टेबल पर से कूद के भाग गए, जो धोती बांधे भाग चल 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 अंग्रेज सब बोला रहे महात्मा गांधी भाग भाग भाग, चल जहाज बुलाओ चलो, इंडिया चलो समझ आया? बताइए, प्रधानमंत्री के टेबल पर से सड़क के कौन भाग गए? महात्मा गांधी। आप अपने विधायक के घरे अगर विधायक बुला लेते आप नहीं भाग पाइएगा। समझ में आया? वो महात्मा गांधी गरिया देते हैं। आपके घर के आगे से 2 नंबर नाली के मसाला बना के क्या वार्ड कमिश्नर निकल जाता है, आप कुछ नहीं बोल पाते हैं। वो गुलामी देश में सोचिए, प्रधानमंत्री के सामने से उठ के भाग गया, कितना क्या था, हौसला वाला व्यक्ति था। समझ में आया? उस समय गुलामी में इन्होंने क्या किया, छड़ा के भाग गए, बोले हम इस कम्युनल अवार्ड को नहीं मानते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को हम नहीं मानते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया, असफल हो गया। समझ में आया? और इधर महात्मा गांधी अब BCI ले आ रहे हैं भारत में, फिर से दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सब कोई सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगा। तब तक इधर से किसका फोन गया, रेमजे मैकडोनाल्ड का। समझ में आया? किसके पास, इरविन के पास। बोला कैसे झेलता है तुम बुढ़वा को बड़ा पिनका बुढ़वा है, देख रहे हो, बीचे में से उठ के भाग गया छोरा के, उसको पता नहीं चल रहा है प्रधानमंत्री के सामने से उठ के भाग रहे हैं। कह रहे महाराज क्या कहें, सुबेरे उठते उठते एक आंदोलन का लिस्ट लेकर उठता है, कह रहा एक काम करो उसको पकड़ के जेल में डाल दो समझ आया? महात्मा गांधी सोए हुए थे, खटिया सहित उनको जेल में डाल दिए, जाओ पूरा आंदोलन का लिस्ट, आंदोलन करना है, जेल में आ गए। समझ में आया? अब वो कहाँ चले गए, जेल में। पूना का यरवदा जेल में क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी को बंद कर दिया गया। इरविन कह रहा था हम चाहते थे आप आते थे, हम जेल में डालें, बहुत पिनका बुढ़वा है, किसी का बातें नहीं सुनता है। अब पता चला हम कैसे यहाँ पे उसको झेल रहे हैं। बोला इरविन हमको माफ़ कर दो, हमको नहीं पता था तुम कैसे उसको झेल रहा है समझ में आया? तो यहाँ महात्मा गांधी को पूना के यरवदा जेल में क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन बनाया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। समझ में आया? और इसमें अंग्रेजों ने महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भीमराव अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड यानी पृथक क्षेत्र दे दिया। कितना, 71 सीट। बोला 71 सीट ऐसा है जहां से केवल और केवल क्या लड़ेंगे, दलित चुनाव लड़ेंगे। समझ में आया? वो क्षेत्र किसके लिए रिजर्व है, दलितों के लिए रिजर्व है। समझ में आया? महात्मा गांधी जब ये बात सुने तो वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। पूना के यरवदा जेल में क्या बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए, बोले कि हम इसको नहीं मानते हैं। समझ में आया? अब महात्मा गांधी पूना के यरवदा जेल में क्या बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए। और 24 सितंबर 1932 को किसका समझौता हुआ, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी का क्या हो गया, समझौता हुआ। क्योंकि महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठे थे तो जान गए थे, कौन, भीमराव अम्बेडकर, कि हमारे वजह से वो क्या हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे, अगर कुछ हो गया तो मौन मिला जाएंगे तो लोग हमको छोड़ेंगे नहीं। समझ में आया? तो लोगों ने समझाया, तो कौन थे, मोतीलाल नेहरू, समझ में आया, तेज बहादुर सप्रू, ये लोग ले जाकर क्या किए, समझौता कराए। बोले महात्मा गांधी से चल कर आप समझौता कर लीजिए। आपको ही पता है कि महात्मा गांधी दलित विरोधी नहीं है। समझ में आया? तो आप कहाँ ही मतलब झूठ मूठ को उनको भूख हड़ताल मारने के फिराक में लगे हैं। तो इस तरह से 5 मार्च को, कब, 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 को पूना में क्या हुआ, समझौता हुआ, जैसे पूना पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पूना पैक्ट। इसमें भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। तो महात्मा गांधी मतलब बोले कौन, भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी से, तो आप काहे ऐसा कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है। समझ में आया? तो महात्मा गांधी किसको समझाए, भीमराव अम्बेडकर। देखिए पढ़ा लिखा को आप समझा सकते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको आप नहीं समझा सकते। समझ में आया? तो महात्मा गांधी ने भीमराव अम्बेडकर से बोला, देखो अम्बेडकर तुम समझ नहीं रही अंग्रेजों का चाल, हम उन्हीं के इलाका से पढ़ के आए, वहाँ से टॉप करके आए, हमको पता है इनका कल छपट कितना है। 1909 में इन्होंने जो क्या किया था, नींव रखा था, आगे चल के ये जरूर अपना विभाजन का बात करके और हमारे भारत का क्या होगा, टुकड़ा होगा। और फिर अब तुमको ये लोग दे रहे हैं, तुम्हारे ऊपर ये खेल रहे हैं, तुम बहुत सीधा साधा हो। नो डाउट भीमराव अम्बेडकर पढ़ने में बहुत तेज थे, किताबों का एक लाइब्रेरी था उनके पास, हमेशा पढ़ाई लिखाई में। तुम बहुत साफ दिल के व्यक्ति हो, अंग्रेजों का कल छपट को तुम समझो। 71 सीट दिए हैं, लास्ट में 71 सीट अपने लिए क्या करेंगे, अलग देश का मांग करेंगे। कितना देश का तुम टुकड़ा कराओगे, कितना तुमको सीट दिए हैं अंग्रेज, बोला 71। सर मैं कितना बोले, 71। वो बोले हम 148 सीट देते हैं। कितना सीट देते हैं, 148 सीट देते हैं। दलित बोला
भाई भीमराव अंबेडकर को देखिए, वहाँ गया 71 को सीट के लेकर आया, और महात्मा गांधी जेल में बैठल बैठल कितना सीट दे दिया, 148 सीट दिया। बोला 148 सीट हम एक जगह से नहीं देंगे, 2 गो है जा, 4 गो है जा, 3 गो है जा, 2 गो है जा, 5 गो है जा, 4 गो है जा, मतलब पूरा एने ओने से बांट के कितना सीट दे देंगे, 148 सीट दे देंगे। अब बताइए क्या कभी भी दलित अलग होने के लिए मांग करेंगे? सब जगह दलित क्या रखेंगे अपना अपना। अभी भी देखिएगा महात्मा गांधी का जो ये रूल लाया गया अभी भी आता है। कब कब आपके गांव में देखिएगा कहेगा वार्ड पार्षद केवल दलित ही उठ सकता है, दूसरा कोई जाति का नहीं उठेगा। आता है कि नहीं आता है? आता है। देखिएगा आप लोग गांव में जाकर पता कीजिएगा, जब वार्ड कमिश्नर का चुनाव होता है तो कोई जगह ऐसा होता है जहां से केवल दलित ही चुनाव उठ सकता है, केवल उस साल के लिए, फिर अगला साल दूसरी जगह रिजर्व हो जाता है, अगला साल दूसरा जगह रिजर्व हो जाता है। समझ में? इस तरह से सभी दलितों को क्या हुआ, उनका अधिकार भी मिल गया, समझ में आया? और उनको क्या मिल गया, ये देना चाहते, अंग्रेज क्या देना चाहते थे, आरक्षण। आरक्षण तो देना चाहते थे किसको, दलितों को। महात्मा गांधी भी क्या दिए, आरक्षण। क्या दिए, आरक्षण। दोनों लोग क्या दिए, आरक्षण दिए। लेकिन ये कहते थे कि हमको पृथक क्षेत्र देना है, 71 को कैसा देना है, पृथक, यानी देश से अलग है। यही बोले थे नहीं, हमको क्या देना है, संयुक्त देना है। कैसा देना है, संयुक्त। तो इस तरह से कॉमनवेल्थ अवार्ड अंग्रेजों का क्या हुआ, धाराशाही हो गया। बोला बुढ़वा बहुत दिमाग वाला है, समझ में आया? हम लोग इतना लंबा प्लानिंग कर रहे थे, इतना लंबा प्लानिंग, हमारा बुढ़वा भाग गया, समझ में आया? रद्द करा दिया ये महात्मा गांधी क्या करा दिए थे, रद्द करा दिए, समझ में आया? कौन, कॉमनवेल्थ अवार्ड। तो कॉमनवेल्थ अवार्ड महात्मा गांधी क्या कर दिए, रद्द करा दिया। और 148 सीट किसको मिल गया, दलितों का। अब बोले महात्मा गांधी कि भीमराव अंबेडकर का अंग्रेज कुछ ज़्यादा ही फायदा उठा रहे हैं, समझ में आया? इनको साइड करना पड़ेगा। तो ये क्या किए, बोले कि दलितों के लिए कि तुम लोग बताओ, ये जो अंबेडकर हैं या फिर कोई व्यक्ति तुम लोग को कहता दलित कहता है, समझ में आया? अलग अलग मतलब तुमको चिढ़ाता है, तुमको नीच जाति का कहता है। तुम लोग तो हरि के द्वारा, किसके द्वारा, हरि के द्वारा भेजे गए जन हो, तुम लोग तो हरिजन हो, समझ में आया? पूरा दलित समाज महात्मा गांधी का। वाह, महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं। बोले इतना ही नहीं, तुम लोगों का सेवा करना हम लोग का परम कर्तव्य है समझ में आया? और इसी में उन्होंने क्या किया था, हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया था। किसका, हरिजन सेवक संघ, समझ में आया? हरिजन सेवक संघ का क्या किए थे, स्थापना किए थे। और सभी उच्च जाति के लोगों से बोले थे कि आप लोग हरिजन का क्या कीजिए, मदद कीजिए, समझ में आया? उनका हेल्प कीजिए। अब जितना उच्च जाति वाले थे देख रहे थे कि हरिजन क्या कर रहे थे, सब्जी भी लेकर हम लेकर जा रहे हैं, हमारा तो परम कर्तव्य है इसको क्या करना, लेकर जाना। महात्मा गांधी बोले हैं कि हरिजन का सेवा करना क्या है, परम कर्तव्य है। तो इस तरह से महात्मा गांधी के पीछे सभी दलित लोग क्या हुए, चल दिए। भीमराव अंबेडकर साइड हो गए, बोले ये राजनीति हमारे मान का नहीं है भीमराव अंबेडकर क्या हो गए, साइड हो गए। तो यहाँ से महात्मा गांधी किसका, हरिजन सभी किसके पास साथ चले गए हैं, महात्मा गांधी साहब। तो क्या बताइए, महात्मा गांधी दलित विरोधी थे? नहीं, महात्मा गांधी बस देश को टूटने से बचाना चाहते थे। लेकिन इतिहास में ऐसे दिखा दिया जाता है जैसे भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में मतभेद था। जबकि जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी ने बोला था कि देश की आज़ादी में भले ही हमारा योगदान हो, लेकिन देश का संविधान बिना भीमराव अंबेडकर के क्या हुआ था, नहीं लिखा जा सकता है। हम भीमराव अंबेडकर से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो आए और संविधान रचना में अपना क्या करे, योगदान दे। समझ में आया? अगर वैचारिक मतभेद रहता तो क्या वो बुलाए रहते, नहीं। समझ में आया? फिर भी लोग गरिया देते हैं महात्मा गांधी। समझ में आया? क्या 1909 में और लोग नहीं रोक सकते थे? पाकिस्तान का विभाजन महात्मा गांधी कराए? नहीं, वो तो उसके खिलाफ थे। 1909 में अगर महात्मा गांधी होते तो इसका न्यू ही नहीं पढ़ा रहा था। कोई दिक्कत है इतना तक के क्लास में? चलिए तो आगे की क्लास हम लोग कल देखेंगे।